बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट 9th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस 2025 और हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 और हमारा टॉपिक है कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने एक बात डिस्कस की थी कि कंप्यूटर डायरेक्टली सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अदरवाइज आप कंप्यूटर पे कोई डॉट का बटन भी प्रेस करते हैं, कंप्यूटर को कभी भी समझ नहीं आती कि आपने क्या प्रेस किया है। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेगा कि कंप्यूटर किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। हम जो भी कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड को यूज़ करते हुए टास्किंग करते हैं, कुछ भी टाइपिंग कर रहे होते हैं, कंप्यूटर उनको किस तरह से इनकोड करता है, उसे अंडरस्टैंड करता है। वो जो कंप्लीट एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड्स होते हैं, उन्हें हम इनकोडिंग स्कीम्स का नेम देते हैं। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे ASCII स्कीम। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखें, अब ये हमारे पास IEEE का वो स्टैंडर्ड होता है जिसके अंदर ये सबसे पहली बात कि ये हमारे पास सबसे पुरानी इनकोडिंग स्कीम थी, जो अब लेटेस्ट कंप्यूटर्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर, यानी डिजिटल डिवाइसेस के अंदर यूज नहीं की जाती। अब हमारे पास ये 7 बिट इनकोडिंग स्कीम है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 7 बिट्स के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको सेव किया जाता था। अब फॉर इंस्टांस अब इसमें 7 बिट्स इनकोडिंग स्कीम है तो टोटल 128 कैरेक्टर्स इसके अंदर आते थे। अब इसका प्रोसीजर ये होता है कि 7 बिट को आप 2⁻7 रखें, देन हमें समझ आ जाता है कि ये हमारे पास 128 कैरेक्टर्स की इनकोडिंग स्कीम थी। अब इसके अंदर 0 से लेकर 127 तक टोटल कैरेक्टर जो हैं इस इनकोडिंग स्कीम के अंदर, ये इनकोडिंग स्कीम उनको कवर करती थी। अब इस बात का मतलब क्या, इनकोडिंग स्कीम या ये ASCII स्कीम करती क्या थी? हमारे कंप्यूटर के ऊपर आपने फॉर इंस्टांस A प्रेस किया, कंप्यूटर को नहीं समझ आता कि A का क्या मतलब है। उस बटन के बैक एंड पे नीचे कीबोर्ड के अंदर एक नंबर होता है। फॉर इंस्टांस अगर हम सिंपल इनकोडिंग स्कीम की बात करें तो इसके अंदर डेसिमल नंबर होता है, यानी बेस 10 का नंबर। आप जैसे कोई बटन प्रेस करते हैं, वो उसके बैक एंड से नीचे से वो डेसिमल नंबर प्रेस होता है और देन वो नंबर बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तब कंप्यूटर को समझ आता है कि आपने क्या प्रेस किया, देन वो अंडरस्टैंड करता है कि आपने A का बटन प्रेस किया है। तब हमें स्क्रीन पे A लिखा हुआ नजर आता है। ये जो सारा प्रोसीजर होता है इसे हम इनकोडिंग स्कीम्स कहते हैं और ASCII हमारे पास इसी तरह से सबसे पुरानी इनकोडिंग स्कीम थी, जिसे हम 7 बिट इनकोडिंग स्कीम का नेम देते हैं। और इसके अंदर टोटल हमारे पास 128 कैरेक्टर आते हैं, 0 से लेकर 127 तक। आपकी बुक के ऊपर एक पेज के ऊपर उसने कंप्लीट टेबल लिखा होगा जिसके अंदर ये सिंपल ASCII के कोड लिखे हुए हैं, यानी 32 से हमारे पास सबसे पहला ASCII कोड स्टार्ट हो रहा है सिंपल ASCII के अंदर। अब 0 से लेकर 31 तक हमारे पास जो कोड है, क्योंकि 0 से लेकर 127 तक जितने भी कैरेक्टर के कोड आते हैं वो हमारे पास सिंपल ASCII में आता है। लेकिन हमारी बुक के ऊपर जो टेबल बना हुआ है उसके ऊपर 32 से पहला स्टार्ट हो रहा है। उसकी रीजन ये है कि 31 तक जो इसके पहले ASCII कोड है वो रिजर्व्ड है। ऐसा नहीं है कि वो इसके साथ बिलोंग नहीं करते, वो रिजर्व्ड है, इसलिए आपके बुक के ऊपर उन्होंने मेंशन नहीं किए हुए। अब उसके बाद हमारे पास ये जो इनकोडिंग स्कीम थी, अब ये वर्क कैसे करती है? फॉर एग्जांपल ये जो ASCII स्कीम जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम कंप्यूटर के ऊपर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान प्रिंट करते हैं। आपने P प्रेस किया है, जैसे हम P प्रेस करते हैं तो P के बैक एंड पे जो कोड होता है वो है 80, फॉर इंस्टांस 80। अब क्या होगा कि 80 आपने बटन P प्रेस किया है, P प्रेस करने से उसके बैक एंड पे 80 प्रेस होगा, यानी डेसिमल नंबर प्रेस होगा। ये कन्वर्ट होगा बाइनरी के अंदर, यानी 0 1 के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होगा बेस 2 के अंदर। तब कंप्यूटर को समझ आएगा कि आपने P प्रेस किया और वो हमें P लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा। इसी तरह से आप कीबोर्ड के ऊपर जितने भी बटन सिंबल्स होते हैं हम उन्हें प्रेस करते हैं, बैक एंड पे ASCII कोड प्रेस होता है, यानी डेसिमल नंबर भी होता है। पुराने में डेसिमल नंबर था, अब तो हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज किए जाते हैं और इस तरह से वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि हम क्या टेक्स्ट जो है वो टाइप कर रहे हैं या क्या चीज़ हम टाइपिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को, इस कंप्लीट सेटअप को हम इनकोडिंग स्कीम्स का नेम देते हैं और ये हमारे पास सबसे पुरानी इनकोडिंग स्कीम थी, 7 बिट इनकोडिंग स्कीम। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके जो सेकंड टाइप है वो एक्सटेंडेड ASCII। ये सिंपल ASCII जो है ये 7 बिट इनकोडिंग स्कीम थी। उसके बाद जो हमारे पास इसका जो उसके बाद का जो वर्जन था वो था एक्सटेंडेड ASCII। ये 8 बिट इनकोडिंग स्कीम है एक्सटेंडेड ASCII की। इसके अंदर टोटल 256 कैरेक्टर कवर होते हैं। सिंपल ASCII के अंदर 128 कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद जो एक्सटेंडेड ASCII है, क्योंकि वो 8 बिट इनकोडिंग स्कीम है तो वो 256 कैरेक्टर को जो है वो कवर करती है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट इनकोडिंग स्कीम है आजकल कंप्यूटर्स के अंदर यूज की जाती है वो है यूनिकोड, यानी यूनिवर्सल कोड इनकोडिंग स्कीम, जिसे हम नेम देते हैं। अब ये क्या करती है, हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर जितने मैथमेटिकल सिंबल्स या ग्राफिकली सिंबल्स होते हैं
बटन्स के हमारे कीबोर्ड के ऊपर यानी हमारे डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स के अलावा जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं वो सारे यूनिवर्सल कोड यानी इस यूनिकोड के अंदर कवर किए जाते हैं। ये एक्सटेंडेड या सिंपल ASCII की तरह 7 या 8 बिट इनकोडिंग स्कीम नहीं होती, ये बहुत हैवी किस्म की इनकोडिंग स्कीम है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स कवर किए जाते हैं। अब ये हमारे पास जो इनकोडिंग स्कीम है ये सबसे लेटेस्ट स्कीम है, यानी न्यू मॉडर्न एरा के अंदर अब जो कंप्यूटर यूज करता है वो यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम के ऊपर कंप्यूटर हमारे डिजिटल डिवाइसेस काम करती है, फॉर इंस्टेंस हमारे मोबाइल फोन, हमारा कंप्यूटर। अब इसके अंदर हमारे पास 3 स्कीम्स होती हैं, UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32, जो हमारी बुक में उसने 3 मेंशन की है। अब सबसे पहले नंबर पे UTF-8 कौन सी इनकोडिंग स्कीम है, हम डिस्कशन कर रहे हैं यूनिकोड की। अब UTF-8, 16 और 32 ये इसी यूनिकोड से रेलिवेंट 3 स्कीम्स होती हैं हमारे पास, इसके 3 टाइप्स भी आप कह सकते हैं। अब जिसमें सबसे पहले नंबर पे UTF-8, देखें UTF का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हमारे पास इसके 3 फॉर्मेट होते हैं, UTF-8, 16 एंड 32। अब सबसे पहले नंबर पे जो UTF-8 है ये वेरिएबल इनकोडिंग स्कीम है, वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम। देखें वेरिएबल का मतलब क्या है, बुक के ऊपर उसने वेरिएबल लेंथ एक वर्ड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। वेरिएबल कहते हैं तब्दील होने को, चेंज होने को, यानी ये जो इनकोडिंग स्कीम है ये 1 से लेकर 4 बाइट्स तक वो जो है वो पर कैरेक्टर अपने पास सेव करती है मेमोरी के अंदर। अब 1 से लेकर 4 बाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो भी डाटा होता है, चाहे वो जिस फॉर्मेट के अंदर भी हो, आपका टेक्स्ट हो, ऑडियो, वीडियो, समथिंग एल्स, कुछ भी, वो कन्वर्ट बिट्स के अंदर होता है, लेकिन वो जिस यूनिट के अंदर मेमोरी में सेव होता है उसे हम बाइट कहते हैं। यानी हमारे पास जो कंप्यूटर है वो बाइट के यूनिट के अंदर अपनी मेमोरी में डाटा को सेव करता है। दैट्स वाई यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि 1 to 4 बाइट्स। अब ये जो कोडिंग स्कीम है UTF-8, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि ये वेरिएबल लेंथ है, यानी 1 से लेकर 4 बाइट तक अपने पास प्रेस किए गए कैरेक्टर्स को सेव कर सकती है। उसके बाद ये जो है ये सिंपल ASCII को भी सपोर्ट करती है। ये जो हमारे पास UTF-8 की स्कीम है, जो हमने सबसे पुराने वर्जन ASCII का डिस्कस किया था, उस ASCII को भी ये सपोर्ट करती है UTF-8। अब ये कैसे सपोर्ट करती है, इसका क्या मतलब है? देखिए फॉर इंस्टेंस आपने अपने कंप्यूटर से एक मैसेज टाइप करके सेंड किया, आपका कंप्यूटर जो है वो यूज कर रहा है ओल्डर वर्जन यानी सिंपल ASCII पे काम करता है। अब उसमें टाइप किया गया मैसेज जो है वो आप सेंड करते हैं, वो जिस बंदे के पास पहुंचता है रिसीवर एंड पे, उसके कंप्यूटर के अंदर फॉर इंस्टेंस यूनिकोड यानी UTF-8 यूज किया जा रहा है। अब सिंपल ASCII इनकोडिंग स्कीम से भेजा गया मैसेज ये इजीली UTF-8 उसको रीड कर सकता है, यानी उसको इनकोड या डीकोड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। पुरानी स्कीम को भी ये सपोर्ट करता है। इस तरह से हमारे पास ये जो है सिंपल ASCII को भी सपोर्ट कर सकता है। अब उसके बाद यूनिकोड के अंदर हमारे पास सेकंड जो आता है वो है UTF-8 यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। ये भी एक वेरिएबल लेंथ है, लेकिन इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, इसके अंदर जो पर कैरेक्टर होगा वो या तो 2 बाइट या 4 बाइट में सेव होगा। UTF-8 के अंदर 1, 2, 3 और 4 किसी में भी हो सकता है, लेकिन UTF-16 के अंदर 1 और 3 नहीं होगा, या तो 2 बाइट या 4 बाइट में सेव होता है। अब उसके बाद ये जो UTF-16 है ये हमारे पास पुरानी ASCII को यानी सिंपल ASCII को सपोर्ट नहीं करता। सिंपल ASCII से सेंड किया गया मैसेज अगर आपके सिस्टम में UTF-16 काम कर रहा है तो ये उसको रीड नहीं कर सकेगा। इसके छोटे से एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास जो कीपैड वाले फ़ोन है इनमें समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके सिम के ऊपर कोई मैसेज आता है, लेकिन वो हमें मैसेज शो होने के बजाय हमें बॉक्सेस शो हो रहे होते हैं। उस बात का मतलब ये होता है कि वो किसी हायर ASCII स्कीम से सेंड किया गया मैसेज होता है जिसको हमारा वो फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए वो उसे रीड नहीं कर पाता और हमें उसकी जगह पे डॉट या बॉक्स शो करवा रहा होता है, यानी वो ASCII को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। एज इट इज़ UTF-16 भी इसी तरह से सपोर्ट नहीं करता सिंपल ASCII को। सिंपल ASCII से सेंड किया गया मैसेज ये उसको रीड नहीं करेगा। ये भी फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे कि ये भी हमें बॉक्सेस शो करवा देगा, यानी हमें रीड करके नहीं बताएगा कि ये क्या मैसेज आया हमारे पास। देन हमारे पास UTF-32 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 32 हमारे पास इसमें तीसरे नंबर पे है। ये फिक्स्ड लेंथ स्कीम होती है, ये वेरिएबल नहीं है। जिस तरह से हमारे पास UTF-8 और 16 वेरिएबल्स हैं, लेंथ हैं। वेरिएबल लेंथ में क्या मतलब है, ये 1 से लेकर 4 बाइट तक जो है वो करैक्टर सेव कर सकते हैं। ये 2 या 4 बाइट, 2 बाइट में करेगी या 4 बाइट में। लेकिन UTF-32 के अंदर नहीं होता, इसमें फिक्स्ड लेंथ होती है, यानी इसने पर कैरेक्टर 4 बाइट जो है वो जगह लेनी है, यानी सिर्फ 4 बाइट के अंदर ही जो है वो कैरेक्टर्स को अपने पास ये स्टोर कर सकती है UTF-32। ये हमारे पास सिंपल इनकोडिंग स्कीम आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब
स्पेस एंटर की जाती है। हम कंप्यूटर पे स्पेस भी तो यूज़ करते हैं टाइपिंग के अंदर। 32 के अंदर जब स्पेस होती है, स्पेस यूज़ किया जाता है, देन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है UTF-32। और ये जो हमारे पास 3 इनकोडिंग स्कीम्स हमने यूनिकोड के अंदर डिस्कस की हैं, हम वो अपने कंप्यूटर के ऊपर इंग्लिश इवन उर्दू के अंदर भी जो कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, यही बैक एंड की इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं जो उन्हें ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाती है। और हमारी स्क्रीन के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ भी हमें नजर आ रहा होता है, मैथमेटिक्स के सिम्बल्स भी, इंग्लिश भी, समथिंग एल्स, कंप्लीट जितने भी कैरेक्टर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं सभी हमें कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और देन हमें लिख के जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होता है। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इनकोडिंग स्कीम्स थी। इसको मैं सिंपल अगर हम इसका कंक्लूजन करें तो हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर जब आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, कीबोर्ड के जो बटन्स होते हैं, जब हम बटन्स को प्रेस करते हैं तो उसके बैक एंड पे कोई स्पेसिफिक नंबर होता है, वो प्रेस होता है, फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, देन कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि आपने कौन सा बटन प्रेस किया है। ये जो कन्वर्जन होती है वो जो बैक एंड का नंबर होता है, उनके जो कन्वर्जन, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसका जो मेथड होता है, इस सबको हम कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स का नेम देते हैं। और ये हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स थी जो हमारी बुक के अंदर मेंशन है। तो आई होप आप लोगों को इस इनकोडिंग स्कीम्स की समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।